हेलो एवरीवन। आज की इस पहली क्लास में हम गणित के उन बेसिस को समझेंगे जो आपको आगे कठिन सवालों को हल करने में मदद करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप सर क्लासेस। मैं संदीप सर आज आपको मैथ देखिए कितना आसान होता है। इससे बिल्कुल घबराना नहीं है कि मैथ बहुत ज़्यादा टफ है, कठिन है, क्या है। सारे भ्रम को आप तोड़ दीजिए और बिना हम किसी समय को गवाए हुए मैथ को शुरुआत करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास बेसिक मैथ पर आधारित है। हम एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत न आए। अक्सर लोग गणित से डरते हैं, लेकिन मेरा वादा है इस सीरीज के बाद आपका सबसे पसंदीदा विषय गणित बन जाएगा। गणित को रटेंगे नहीं बल्कि इसे खेल खेल में समझेंगे और आपका कोई भी परीक्षा हो आप दे सकते हैं। चलिए हम समय को न गवाते हुए गणित को पढ़ते हैं। तो देखेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें संख्याएं और संख्याएं क्या हैं। देखिए यहाँ पे आपका है सम्मिश्र संख्या, इसमें सम्मिश्र संख्या है और सम्मिश्र संख्या में देखेंगे ये वास्तविक संख्या और इधर आपका काल्पनिक संख्या। हम बाद में बात करेंगे वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या क्या है। देखिए साथियों, वास्तविक संख्या यानी कि जो भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्या है ये आपका वास्तविक संख्या है। जैसे मान लीजिए 0, 1, 2, 3 ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, लेकिन -1, -2 ये सब जितनी संख्याएं हैं सारे के सारे वास्तविक संख्याएं हैं। तो फिर सर काल्पनिक संख्याएं क्या हैं? काल्पनिक संख्या हम आपको बता देते हैं अंडर रूट लगा हो और अंडर रूट के अंदर माइनस लगा हो और बाकी कोई भी संख्या लिखा गया हो, कोई भी संख्या, तो सभी कैसी संख्याएं होंगी? काल्पनिक संख्याएं होंगी। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम आगे चलते हैं। देखिए यानी कि वास्तविक संख्या को डिवाइड करेंगे इधर। वास्तविक संख्या देखिए, एक आपका परिमेय संख्या हुआ और दूसरा अपरिमेय संख्या हुआ। यानी कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, एक बार आप सभी लोग स्ट्रक्चर देख लेंगे और इस बात को इतना हल्के में नहीं लीजिएगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या है? अब देखिए परिमेय संख्या में आपका पूर्णांक आएगा और दशमलव आएगा। अब पूर्णांक क्या है सर? पूर्णांक देखिए आपका पॉजिटिव यानी कि इंटीजर कहते हैं पूर्णांक को, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 0 भी आएगा और फिर इसके बाद निगेटिव भी इधर आएगा। दशमलव देखिए एक शांत दशमलव है, देखेंगे दशमलव में देखेंगे दशमलव कितने, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। यहाँ से देखिएगा कई सारे हमारे अभ्यर्थी को, हमारे छात्र छात्राओं को, हमारे बहन भाइयों को असुविधा होती है और बहुत कंफ्यूजिंग ये पॉइंट है। तो चलिए शांत दशमलव, अशांत दशमलव बात करेंगे इस पे आगे भी, आप सभी लोग देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे अशांत दशमलव, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो और बार बार आए। अभी इन सब की चर्चा करेंगे। शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव क्या है, आवर्ती अशांत दशमलव क्या है, अनावर्ती अशांत दशमलव क्या है। एक बार आप इस ग्राफ को देख लीजिए। इसके बाद देखिए आपका है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर में पूर्ण संख्या
और दूसरा है प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि 0 से शुरुआत होता है, 1 2 3 ऐसे चलता रहता है। प्राकृतिक संख्या में सम संख्या आएगा, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य। अब अभाज्य को सह अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। यहाँ से देखिएगा पेपर में बहुत सारे कन्फ्यूजिंग पॉइंट आते हैं जिनको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिमेय संख्या क्या है। और आप सभी लोग बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम इसमें डाले हुए हैं और एक जगह आपको सारे कन्फ्यूजन मिल जाएंगे। इसमें आपको नहीं है कि यहाँ से पढ़े वहाँ से पढ़े, NCERT से पढ़े, SCERT का, हमने सब इसमें कवर कर दिया है। NCERT हो, SCERT हो या आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए। आप हमारा विश्वास मानिए, PDF है, आप लोग नोट कर लेंगे और समय ना आपका गंवाएं, इसलिए हमने PDF फॉर्म में लिख के जल्दी से कर दिया है। और आपका इस वीडियो देखने के बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आपको लगेगा हाँ सर आपने वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए परिमेय संख्या की बात करेंगे। परिमेय संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या होने की कितनी शर्तें हैं देखेंगे। यानी कि वो P/Q के रूप में दिया, पहला पॉइंट जो है P/Q के रूप में दिया हो। P/Q का मतलब जैसे मान लेते 1/2 के रूप में दिया हो। और दूसरा पॉइंट कह रहा है Q डज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो। तो हमने एक संख्या लिख लिया 1/2, तो 1/2 इस फॉर्म में है P/Q के फॉर्म में, और Q का मान 0 ना हो, यानी कि जो 2 है 0 नहीं है, बिल्कुल सही है। और कह रहा P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी P और Q दोनों पूर्णांक, एक भी पूर्णांक दोनों भी पूर्णांक। तो 1/2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। आगे हम बात करेंगे जैसे दिया है, देखिए 2/3। ध्यान देंगे कैसे पता चलेगा हमको परिमेय संख्या है कि नहीं। देखिए P/Q भिन्न के रूप में है, 2/3 भी भिन्न के रूप में है। Q का मान 0 ना हो, यानी कि जो भिन्न यानी कि हर का मान है, 3 का मान देखिए 0 नहीं है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, देखिए 2 और 3 दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए हम कह सकते हैं 2/3 कैसी संख्या है? 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अगर हम कहें 4, यानी कि अगर मैं कहूँ 4 कैसी संख्या है, तो अभी तो पता नहीं है, लेकिन 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और बटे में 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में हो गया, और हर देखिए 0 भी नहीं है, और P और Q यानी कि अंश और हर पूर्णांक में है, इसलिए 4/1 भी क्या, यानी 4 भी क्या हुआ, आपका परिमेय संख्या हो गया। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आप सभी लोग देखिएगा, यानी कि √25 और √36 कैसी संख्या है? यानी जिसका पूर्ण वर्ग बन जाए, जिस संख्या का पूर्ण वर्ग बन जाए वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो 25 का 5 होगा और 36 का 6 होगा, तो 5/6, इसलिए ये परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे इसे 1.7 क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, यानी कि 17 एक स्थान पर दशमलव बटे में 10 लिख देंगे तो 17/10, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अच्छा तो पूछिएगा सर 0 क्या है? तो 0 भी आपकी परिमेय संख्या है। कैसे? आपने 0 लिखा, बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो 0/1 आएगा 0, आएगा 0, इसलिए 0 भी क्या आपकी परिमेय संख्या। हमने देखिए लाल पेन से यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको नोट कर लें, 0 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और एक कन्फ्यूजन और होता है आप लोगों में, यानी पाई कैसी संख्या है? ध्यान देंगे, ये हमने एक वृत्त बनाया हुआ है, एक वृत्त है और वृत्त में ये व्यास होता है, ठीक। और पाई का जो सूत्र होता है परिधि बटे व्यास होता है, ठीक।
और परिध यानी कि जो एक इसका चक्कर है ये 22 होता है और जो इसका व्यास होता है ये 7 होता है। जब इसको हल कीजिएगा यानी 22/7 को 3.14 आएगा। बट ये पाई की वैल्यू ये नहीं है 3.14। पाई का मान जब कैलकुलेट कीजिएगा वो ख़त्म नहीं होगा। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है और जबकि 22/7 परिमेय संख्या है। ध्यान देंगे आप सभी लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग नोट कर लेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक हमने कहा -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक होता है। कैसे? तो आपको समझ में आ गया, अभी पीछे बताए थे, आगे भी अभी बताएंगे। देखिए दशमलव की बात करते हैं। दशमलव हमने कहा दो प्रकार से, एक शांत दशमलव जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि शांत दशमलव क्या है, यहाँ पे देखेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव ये है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, जो भिन्न पूरा पूरा विभाजित हो जाए वो आपका शांत दशमलव कहलाता है। मीन्स परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 1/2 हमने लिखा है, 1/2 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो क्या होगा 0.5। तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, आगे चलेंगे हम लोग। आगे दिया है अशांत दशमलव, कभी ना खत्म होने वाला। एक है आवृत्ति दशमलव। आवृत्ति दशमलव परिमेय होता है, अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय होता है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, यहीं से एग्जामिनर प्रश्न देता है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में प्रश्न यहीं से बनता है। अशांत दशमलव, तो आवृत्ति अशांत दशमलव क्या है, कैसे? ध्यान देंगे। जब आप देखिए आवृत्ति ही कह रहा, आवृत्ति माने बार बार, मीन्स पुनरावृत्ति। तो देखिए जो ये आवृत्ति है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे 0.313131 ऐसे डैट डैट करके हैं। तो ये देखिए आवृत्ति, आवृत्ति मतलब 3-1-3-1-3-1 कई बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो जो कई बार रिपीट हो रहा है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 0.31 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं। ठीक, अब बार कैसे लगाएंगे, कैसे हटाएंगे, हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो हमारे साथी पढ़े हुए हैं उनको पता है 31 दशमलव यानी 31/99 जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ होगा बटे में उतना, यानी कि भिन्न में यानी हर के रूप में उतनी बार 9 लिखेंगे। ठीक, तो चलिए आवृत्ति दशमलव आपको समझ में आ गया है। अब देखेंगे अनावृत्ति दशमलव। अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाती है। कैसे? यानी कि ख़त्म नहीं होगा, हमने यहाँ पे लिखा ही है अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब आवृत्ति ना हो। जैसे है कुछ भी, कोई 4 3 2 1 7 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जब देखिए ख़त्म ना हो और आवृत्ति यानी कि पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, अनावृत्ति हो रही है, तो आप समझ जाएंगे ये अनावृत्ति दशमलव है और अनावृत्ति दशमलव जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर मान लीजिए आपको नहीं बातें समझ में आ रही है तो आप बताइएगा, हम PDF के माध्यम से नहीं,
फिर हम बोर्ड से अच्छे से और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। पर अगर पीडीएफ से समझ पाइएगा तो समझिए आपका समय बहुत बच जाएगा। तो आगे हम चलते हैं। सम संख्या क्या है, हमारे साथी ध्यान देंगे। सम संख्या देखिए वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। ठीक, अब 0, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रहेगा। लेकिन पेपर में आ गया सबसे छोटी सम संख्या, तो आप लोग क्या लगाइएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे छोटी सम संख्या, अगर ऑप्शन में 0 है तो 0 लगाइएगा, और 0 नहीं है 2 है तो 2 को टिक लगाइएगा, और बाकी सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 0 है। फिर इसके बाद देखिए विषम संख्या, विषम संख्या आया हुआ है। विषम संख्या क्या है, 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, सबको पता है। यानी जो संख्या 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाते हैं। अगर मैं कहूँ ये सम विषम सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है वो आपका अभाज्य संख्या रहा है। तो साथियों अभाज्य संख्या में आप ध्यान दीजिएगा, परमीय अपरमीय आपने पढ़ लिया है, जिसमें शांत दशमलव अशांत दशमलव पढ़ लिया है। शांत दशमलव हमने कहा जो 2 यानी कि जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए शांत दशमलव, जो पूरी तरह से ना विभाजित हो अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, आवृत्ति अशांत दशमलव और अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक, तो आगे चर्चा हम कर रहे हैं अभाज्य संख्या की। प्राइम नंबर क्वेश्चन आते हैं और आपका कहीं से कोई छूटे ना कहीं और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। जिनके 2 गुणनखंड हो वह संख्या या वो अंक जिनके एक और स्वयं अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए 2 होता है, 2 होता है, 1 और 2। ठीक, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सम अभाज्य संख्या 2 है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस बात को हल्के में नहीं लीजिएगा कि सर पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए, तो ठीक आगे चलते हैं। जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, ये सारे क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितना, 11। अब आगे आप सभी लोग देखेंगे सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कितना, 97। याद रखिएगा। आगे है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 101 होता है। आगे चलेंगे सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या वो कितना होता, 997, 997। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या कितना है, 1009। कुछ साथी कहेंगे 1001 होता है, देखिए 1001 कट जाएगा। ठीक, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कितना होगा, 1009। फिर इसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9973। ये इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे और हम बता रहे हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप लोग देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक, ये 1 से लेकर 20 तक हुआ। 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या हुई, 8 अभाज्य संख्याएँ हुई। फिर 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हुई, 2 अभाज्य संख्याएँ हुई। 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हुई, तो आपका 5 अभाज्य संख्या हुआ। तो आप सभी देखेंगे 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 8, 2, 10 और 5, 15। ये भी आपके टेट वाले पेपर में पूछा गया है। और बात करें 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, 25। आप सभी लोग नोट कर लेंगे और अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25।
1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 46। 1 से 1000 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 168। एकदम क्लियर है, कहीं किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आगे चलते हैं। जो आप बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं, सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना हम लोग को। सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर नंबर, जिसका HCF 1 हो, क्या कहलाएगा? HCF 1 हो, सह अभाज्य संख्या। सर जी अभी तो हम लोग HCF पढ़े नहीं, यानी मासा पढ़े नहीं, तो बता कैसे पाएंगे? कोई बात नहीं, नहीं पढ़े आप लोग। आगे चलते हैं, हम बताते हैं इसमें। जैसे देखिए ये 2 है और ये 4 है, बात समझ में आई? ऐसी चीज़ नहीं लेना कि यहाँ से कुछ कामन ले ले। जैसे मान लीजिए 2 कामन ले लें तो पता चला अंदर में 1 और 2 बचा, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए हमने 2 4 यहाँ लिख के गलत काट दिया है। बात समझ गए? कामन ना ले पाइए। अब देखिए 3 और 4 सभाज्य संख्या है। 5 और 7 सभाज्य संख्या है। अगर मैं कहूँ 7 और 9, ये भी सभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या में जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो। हमारी बातें समझ में आ रही हैं? सह अभाज्य संख्या में यह जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं दोनों अभाज्य ही हो। बस याद इतना रखना है कि दोनों का मासा 1 होना चाहिए। ठीक? तो सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या, बहुत आप लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, सारे कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूँ। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच 2 संख्याओं का गैप हो, और हाँ दोनों अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। जैसे 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आता है? 5 होता है। तो ये ट्विन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? देखिए फिर इसके बाद 5 के बाद देखिए 7 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 17 के बाद 19 आता है। अब ऐसा नहीं 19 के बाद आपका 23 आएगा तो नहीं, कई अंतर आएगा। जैसे फिर 29 के बाद 31 आता है, 41 के बाद 43 आता है, 59 के बाद 61 हो गया, 71 के बाद 73 हो गया। ये सारे कैसी संख्या हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या का मतलब ये जो क्रम से अभाज्य संख्या आए और 2 संख्याओं का गैप रहे। 4 का गैप नहीं चलेगा, नहीं तो आप कहिए सर 13, 1 मिनट मैं लिख दे रहा हूँ, आपके कन्फ्यूजन ना रहे, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। आप लोगों के मन में एक सवाल बन रहा होगा, सर 13 भी अभाज्य है और 17 भी अभाज्य है, तो क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या होगा? तो मैं कहूँगा नहीं होगा, ये आपका गलत है। कैसे? हमने कहा 2 संख्या का अंतर हो, 13 4 का अंतर आ गया, तो इसलिए 13 और 17 अब जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक? तो मैं आगे चल रहा हूँ, और आगे चलने पहले 1 से 100 तक जुड़वा अभाज्य संख्या की कुल संख्या कितना है? 8 है। ये देखिए कभी कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ लेता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है। ठीक? तो आगे हम लोग चलते हैं। भाज्य संख्या, कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना हम लोग को। भाज्य संख्या इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर, या इसी को संयुक्त संख्या भी कहते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। और 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या। कैसे? देखिए 1 के जो है 1 ही होगा, 2 का गुणनखंड अगर कीजिएगा 1 और 2 होगा, 3 का नहीं 4 का हम कर लेते। 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। बात समझे? तो इसलिए 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या
है। समझ में आई बात। तो सर जी 6 क्या हुआ, हाँ देख लिए 6 क्या हुआ। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो कैसा है 6? भाज्य संख्या है। 7 है, नहीं 7 नहीं, 1 से भी कटेगा, 7 से 2 ही से कटेगा। कह रहा 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। संपूर्ण संख्या, ये कई बार टेट में आया है, बच्चे क्वेश्चन बहुत गलत किए हैं। आप लोग बताइए, संपूर्ण संख्या यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो परफेक्ट नंबर, ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर होता है, संख्या को छोड़कर। बता रहे हैं कैसे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 6 है, 6 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से भी कटेगा। लेकिन देखिए लिखे संख्या को छोड़ के, 6 को छोड़ दीजिएगा। अब जोड़िए 3 2 5 1 6, 6 आ गया। तो ये कैसी संख्या है? संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर होता है, संख्या को छोड़कर। जैसे हमने कहा 6 है, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। लेकिन 6 ये संख्या है, 6 को छोड़ करके बाकी जोड़िए 3 2 5 1 6। तो 6 कैसी संख्या है? संपूर्ण संख्या। लेकिन देखिए 8 को चेक कर लेते हैं। 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो 8 को छोड़ करके जोड़िए 4 2 6 1 7। तो 7 आ रहा, 8 नहीं आ रहा, इसलिए 8 संपूर्ण संख्या नहीं है। अब आगे हम लोग चलते हैं, 28 को देख लेते हैं। 28 देखिएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। 28 को छोड़ दे दिए, 14 7 21, 4 25, 1 मिनट, 14 7 21, 4 25, 2 27, 1 28। तो 28 कैसी संख्या है? संपूर्ण संख्या है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आ गया तो हमने देखा परफेक्ट नंबर को जल्दी पहचानने के लिए इकाई का अंक 6 और 8 हो सकता है। अच्छा, ये भी नहीं करना कि जहाँ 6 और 8 देखे वहीं टिक लगा दिए, ठीक। तो ध्यान देंगे, जो संपूर्ण संख्या इधर है 6 8 496 81 28, ये आप लोग रख लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल सीटेट यूपी टेट में कई बार बन चुका और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो संपूर्ण संख्या ये इतना है जो, और बाकी वर्तमान में आधुनिक कंप्यूटर की मदद से केवल 51 परफेक्ट संख्या की पहचान की गई, ठीक। तो साथियों ये रहा, और काफ़ी रिसर्च करके सारी वीडियो बन रही कि आपका ये भी टॉपिक ना छूटे, और हमने बहुत ही कम समय में ये टॉपिक कवर किया। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, या इस टॉपिक पे हम आगे वीडियो बनाएं, यानी आपको कैसे पसंद आया, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा सर ये वाली चीज़ें हैं, इसमें आप थोड़ा हम लोग को और समझाइए, या बोर्ड पे समझाइए, कॉपी में हमको कम समझ में आ रहा, तो हम आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, जैसा भी होगा आप अपना कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।